जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत करम आचारा, अटका में मग में। खोजरी पिया को निज घट में, जब लगे कांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, नाम सुधारत कभी न पाओ, भटको योनि अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, पंडित काजी देख देख दबो, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में, यह तो भूले भीतर बात में, भर में धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में, संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहूँ साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहुत में जाने, वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को
निज घट में। और बच्ची बोलो, यह मनुष्य शरीर अमोलक, इसकी कोई कीमत नहीं। और जहाँ तुमने जन्म लिया है ये देश काल का है, आपका देश नहीं है। जिसमें बैठे हो आप मनुष्य शरीर में आप करें, ये भी काल का है। जो चीजें आपको शरीर रक्षा के लिए दी गई है ये भी आपकी नहीं, ये भी काल की। जो बच्चे को दिए गए बच्चे बच्ची के रूप में ये भी आपके नहीं, ये काल की है। जो संबंध कराया गया एक दूसरे का ये आपका नहीं, ये भी काल का है। आप यहाँ के हो ही नहीं और आपके लिए परदेश है। तो परदेश में कोई भी राजा से लेकर रैयत तक दुखी नहीं रहेगा, यहाँ सबको दुख मिलेगा। और आप ऐसे देश के हो जहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विषोह नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता है, न कोई अशांति है। और मतलब ये है कि शांति का और अमृत का सागर। प्रकाश कहा था भंडार, ऐसे देश के आप रहने वाले और परदेश में आप दान में दिए गए। तो काल ने अपनी मालिक की सेवा करके रिया लिया और मालिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो आपको मांगा और ये सब सामान मांग लिया, ये सब सामान चाहिए और हमको चाहिए। तो मालिक ने कहा अच्छा हम तुमको दे दें। अब आपको एक बड़ा घड़ा उसका भंडार सबको पकड़ा दिया और कहा तुमको मसाला हमने तुमको यहाँ आने के पहले हमने दे दिया और बाद में तुमको उतारा। तो तुम अपने मसाले को मिलाना और इनको बैठा के अपना राज करो। तो आप दान में दिए गए हो, आपका मालिक अलग और काल अलग है। और दान में दिया गया तो आपको ले आए और ला करके फिर उसने अपनी तरकीब से आपको इसमें बंद किया। जब यहाँ कर्म विधान यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा न्याय अन्याय, तो उस समय पर कोई बैल नहीं था। जब कोई कर्म विधान था ही नहीं तो मैं तो जमा हो गई नहीं। तो उस समय पर हम सभी लोग परदेश में आकर के सतयुग सब जोगी विज्ञानी, उस सत्य के समय में सब जोगी सब नर नारी और आँख खुली थी कान खुले थे नाथ का और नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने देश में और काल के देश को देखा, काल के सामान को देखा, काल ने जो दिया उसको देखा, जो बरतने के लिए दिया उसको देखा। अब ये देखा कि यहाँ तो सुख नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है, अपने देश में सुख है, शांति है, आनंद है और शक्ति है, ज्ञान और प्रकाश का था सागर। वहाँ का यहाँ उसकी कोई तुलना नहीं। तो माली ने कहा था कि तुम हमारे निज नाम से जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं। तो सबके सब जितने जा रहे हो दान में हमने सबको वापस ले लेंगे। आप वहाँ से आए तो जो जा चुके जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब विधान बनाया और आपको उसने समय दे दिया कि आप खेत जाओ जाग जाओ, हमारा विधान बन गया पाप होगा अच्छे बनेगा। जो भी करेगा आप उसमें पाप का पुण्य का फल जमा होगा। जब जमा हो जाएगा तो हम उसका हिसाब करेंगे।
हम फल देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। वही ये बात है, आपके साथ आपके धोखे, लालच के बस ऐसा हो गया कि चक्रवर्ती राजा बना देंगे, सारे देश का धनीमानी बना देंगे, आधे देश का धन दे देंगे। ये सब लोग लालच में सुनते 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 और लोग लालच में बन गए और इसको मांगने लगे कि दे दीजिए। तो उसने दिया, राज भी चक्रवर्ती दिया, धन भी दिया और आधा भी दिया और पूरा भी दिया और उससे कम भी दिया। उससे धीरे 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 लेकर के और नाम से आप धीरे धीरे छूट गए, छोड़ दिया। जो नाम पकड़े थे उसको छोड़ दिया। बस जैसे ही इसमें फंसे, आधार आने जाने का टूट गया, अपने देश का रास्ता बंद हो गया। अब जाना मुश्किल है। क्यों? कि यहाँ कर्म करोगे और वो उसका फल देगा तो हमको सजा देगा, तो हमको योनि देगा, दूसरी योनि में बंद करेगा, अपना कर्जा वसूल करेगा। तो ये मकान आपका नहीं है, ये काल का किराए का मकान है और दे लेगा। तुमसे ये कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा में एक आंख एक कान एक नाक और दो आंख दो कान दो नाक शरीर में। तो तुम अपनी जीवात्मा को आप जगा लो और नाम को पकड़ के चढ़ जाओ, हम नहीं रोकेंगे। तो हमारा कोई भी मतलब ये कर्म तुम पर निकलेगा तो हम तुमको रोक लेंगे। वही हो गया। अब आप उस कर्म जो करते हो उसका ऋण ला दिया, वो मांगता क्या पूरे में, तो आप वसूल करेगा, उधर नहीं जाने तो मकान लाभ करिए उसका। इसलिए उसके मकान में जीवात्मा को कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं पहुंचा, कोई आराम नहीं, किसी को सब हो रहा। अब ये कहा कि भाई तुम भजन कर लो तो तुम्हारा ये संकट कट जाए, तो तुम उस तरफ ध्यान नहीं देते, तुम्हारी इच्छा ही नहीं भजन कर सकते। बस जिसकी इच्छा है कि हमारे पास सब खत्म हो गया और हमको फिर मिल जाए, इसकी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत नहीं करते हो जो अपना संपूर्ण धन मिल जाए और अपने महासागर में चले जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, वो नहीं करोगे। वही तब तक आ गया समय तो न बच्चे को जोड़ने वाला न बच्ची को, न जवान को न स्त्री को, और न बुढ़े को जोड़ने वाला और न देवी को, वो जमाया और निकाल बार। शरीर आपका ये पड़ा, सामान ये पड़ा। ये सामान जो जमा किया है आपने 50 साल 60 साल तक, ये सब ये पड़ा, तुम्हारा शरीर जिसने किया वो ये पड़ा। अब ये दोनों मिट्टी है, सामान भी मिट्टी, और अब इसके साथ वो नहीं जा सकता ना उसके साथ तुम जा सकते, तो सबसे नाता टूट गया। और जितने भी तुम्हें दोस्त मित्र यार माँ बाप बनाए थे वो भी जड़, उससे भी नाता टूट गया, वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ गए, उनको क्या मतलब। उनको तो मतलब अपने स्वार्थ का है यहाँ सिद्ध कि हमारा स्वार्थ यहाँ सिद्ध हो और काम में आए हमारे, और बाधा पहुंचाई उनके द्वार में लड़ाई झगड़ा, बस ये रहा। और तो तुमने क्या किया, बेकार किया। इतनी सुनते ही नहीं रहे, मेहनत करते रहे, धन दौलत जोड़ते रहे और आज खाली शरीर ये पड़ा है। अब इसको ले जा करके गाड़ो या जला दो, वही आपकी अंतिम सीमा है, इसके आगे कुछ आखिरी है। यानी जिस मकान को दिया था उसको लेकर के फोड़ दिया और गड़वा दिया और जलवा दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम रोते हो अज्ञान में कि बच्चा आ जाए, हमारा पति आ जाए, अब कहाँ मिलने जुलने वाला, जो तुम्हारे सामने ही तुमने फोड़वा दिया, जलवा दिया, गड़वा दिया, उसको नाश करा दिया, और फिर उसी के लिए रोते हो। तो कितना बड़ा
अंधा अज्ञान है कि फिर बोले और जब आपने गड़वा दिया तो अब क्या करो, सब काम तो उसने करवा दिए, अगर रो रहे कि तू आ जा तू आ जा तू आ जा, तो ये आपके ऊपर बोझा लगा। अगर बोझा हल्का होता तो आप ये काम न करते, तब मैं निकलने की तैयारी करते कि चलो जल्दी से निकल चले काल के दिन वो रह गया समझते। तो इसलिए अब आपको रास्ता मिल रहा तो अपना सौभाग्य समझो कि हमारी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमको रास्ता मिल रहा भजन करने का, वेद मिल रहा भजन करने का, युक्ति मिल रही भजन करने की, नाम मिल रहा भजन करने का, रूप मिल रहा ध्यान के लिए, स्थान मिल रहा पर पहुंचने के लिए, आवाज मिल रही डोरी उसको पकड़ के चढ़ने के लिए, तो सब कुछ तो मिल रहा। फिर अब करने में क्या करूं, फिर क्यों मगाते हो नकारते हो, नकारोगे तो दसाइए होगी और फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिले। भजन करने के लिए मिला है, दिन में काम करो शाम को आओ। ईमानदारी मेहनत तो सब जगह जरूरी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दुकान हो चाहे खेती हो चाहे दफ्तर हो। ईमानदारी मेहनत, काम किया शाम को बच्चों की ईमानदारी मेहनत से सेवा की और ईमानदारी मेहनत से भजन करो तो तुमको दोनों तरफ की बरकत मिल जाए। इधर के लिए भी खुश हो जाए और उधर के ले जाने के लिए भी खुश हो जाए, दोनों तरफ के खुश हो जाएगा तो न इधर कुछ न उधर कुछ। और जुड़ा पता झूठा, धोखे का आज्ञा और अंधेरा उसका पता कर रहे हैं, तो ये कब तक स्थिर रहेगा। इधर चंद दिन का है फिर अंधेरी रात। इसलिए नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत सीधा रास्ता है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं। सिर्फ सूरत को जुड़ना है चेतनता के साथ, आसानी से जुड़ जाएगी। बस घेरा घारी जो कुछ भी आपको करना है मन कि उधर न जाए उधर न जाए और यहाँ थोड़ा सा लग जाए, यहाँ साथ दे दे, तब तो मतलब ये कि मिल जाए। तब इसका जब रस मिलेगा, आनंद मिलेगा तो मन फिर चुप हो जाएगा और कानों का साथ देगा, नाक का देगा, आँख का देगा, तो आँख खुल जाएगी इसके साथ देने पर और कान खुल जाए तो सुनने लगोगे, देखने लगोगे, तो देखते हुए चलो पार, देखते चलो चलते चलो। ऐसा होता है। तभी महात्मा कहते हैं चलो तुम देखते चलो दिखाते चलेंगे और चलाते चलेंगे। तुम नहीं चलते, अगर उसको दिखाए ना और वो जो उसने देखा उसको बताए ना तो उसे क्या समझ पड़े। बताते भी दिखाते भी, उसका रूप भी उसका नाम भी उसका सब कुछ उसको बताते, देखो ये है, चलो चलो। तो जब उसके साथ मदद हो रही है, दुआ कर रहे, कृपा कर रहे, तो चला जाना चाहिए था। अब आप बड़े ध्यान से सुनो। आज मेरे आनंद होता पार, आरती गावत हूँ गुरु सार। जिस सूरत में मनुष्य शरीर में गुरु पाए और उनकी कृपा लेकर के भाषण यानी भजन किया, नाम की कमाई की, और जब नाम बड़ी मिली तो प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, लाइट रोशनी हो गई, रोशनी में दिखाई देने लगा, लगता भी दिखाई देता है और जो रचना होनी दिखाई देती, जैसे जैसे लोग हैं वो सब दिखाई देते। वहाँ कौन सा किसका शरीर है, तो यहाँ स्थूल शरीर है और वहाँ लिंग शरीर है, वो सब दिखाई देता है। जैसे दुनिया चतुर्थकरण और मन बुद्धि और चित्त, ये यानी 17 तत्वों का ये शरीर,
ये वहां दिखाई देता है। तब आगे दिखाते जाते चलाते जाते चलते, और जब तक मणि नहीं प्रकट हो तब तक उजाला नहीं होता। तो राम के नाम की मणि, ब्रह्म के नाम की मणि, पार ब्रह्म के नाम की मणि अपने अपने देश में उदय हो जाए, प्रकट हो जाए तो सब जानकारी होती है। उजाला हो जाएगा तो ले चले, देखते चलो, तब खुशी होती है, साथ होता है कि हम भी पहुंच सकते। जब यहाँ तक चल पड़े तो आगे भी जा सकते। गुरु महाराज समर्थ ले चले, फिर ये होता है चलते चलो। देखोगे जब मुकाम पर तो कहेंगे ये रूप बताया था, ये नाम बताया था, ये आवाज बताई थी और ये अवतार बताया। तो देखो उसका नाम, अब सुनो ये उच्चारण हो रहा, नाम जो उच्चारण हो रहा उसके नाम का वो कहेंगे देखो बोल रहा, और वो सुनेगा। सब लखाते चले, दिखाते चलेंगे, आगे चले, चलते चलेंगे, दिखाते चलो तो, और तुम मचल जाओ और पीछे मुड़ जाओ, और जो उधर गए तब तक तुम सो गए, तब तुमने बुला दिया, कैसे जाओ? जगाने वाले के साथ तो सोने नहीं पाओगे, फिर लग जाओगे और साथ हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी और इच्छा जाग जाएगी, सब काम बोलो। किया माए अचरज प्रेम सिंगार, विराज सतगुरु बस्तर धार। अब कहते हैं कि मैंने गुरु से प्रेम किया और अति प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उनके बगैर रह नहीं सकते। और जब मैंने वो प्रेम किया तो हमारे बिना गुरु नहीं रह सकते। और मैंने उनके प्रेम का श्रृंगार किया और कहा और सखियों, सिंह जमा संतोष विरह विवेक, ये 5 सूरत की सखियां जो हर जगह मदद करेगी, और काम क्रोध लोभ और मोह और अहंकार उन पर मार पड़ गई तो ये मूर्छित हो गए। जब ये मूर्छित रहेंगे तो सखियों को सहयोग करने में आनंद और इनको तुरंत को भी आनंद। तो बड़ा अपार आनंद गुरु से, तो गुरु लिए जा रहे। अब प्रेम का ऐसा टूटना था कि छोड़ नहीं सकते, ऐसा नाता जुड़ा। और आप लापरवाही करते हो उससे तो कोई प्रेम करते नहीं। तो फिर जब बुलाएगा तो कैसे जाओगे? तो कहेगा आओ चले आओ चले आओ चले आओ, नदी के ऊपर रहेगा, तुम इस पार रहो, घर भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नौका पे बैठ के चले आओ, हम यहाँ मिल जाएंगे। तो कैसे जानोगे आप तो नहीं रहोगे। जाना नदी के पार, उधर आवाज दे रहा कि आओ, और वो प्रेम उधर से बुला रहा और तुम वैसे लौट गए पीछे, तो तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ। ये जो बात करते थे धोखा देंगे कि हम प्रेम करते हैं। प्रेमी जो है प्रेम जिसके साथ अपने बगैर कैसे रहते, रात में चिल्लाएगा मिलने के लिए, तो एक दिन भी यदि तुम एक दूध भी हाथ दिख रहा है और सरकारी इसके लिए रो रहे कि ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, तो यहाँ तो प्रेम है नहीं, यहाँ तो चढ़े गए, फिर उसके बाद सूख गया। तो सूरत कहती है कि भाई मैंने प्रेम गुरु से किया और फिर उसका श्रृंगार सजावट तो की है, और गुरु कहते हैं हमारे हृदय, उनको 1 मिनट उतार बैठ गए।
दरद उन करूं समार संभार गाऊं गुण। ये जो नदी के उस पार है दर्शन करता हूँ समार कर, ऐसे नहीं हो उसको दर्शन करता। और वो आवाज हो रहे तो ये चकवी वो चकवा रात हुई तो अलग अलग हो गए। अब उसके लिए तड़प रहे चकवा चकी वो और वो उसके लिए, लेकिन नदी के एक पार एक इस पार एक उस पार, तुरंत इस पार है बहुत सागर में और वो पार बहुत सागर में और ट्रेन है आवाज लगा रही, आवाज लगाती वो ट्रेन है और वो ट्रेन है तुम कुछ ना सुनो। ऐसा प्रेम भाई जब जी इतना प्रेम करता कि रात दिन रट लगाए रहता कि कब दिन चला जाए और मिल जाए, रात में बिछो हो गया। ऐसे ही कर्मों ने हमारे हमको बिछो कर दिया कि मालिक से उस प्रेम से उसके नाम से अलग कर दिया और अब हम रो रहे तो उससे बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। तो जिसने भेद बताया वो आपको भोपाल ले जाएगा, नाम से जोड़ कर ले। तो तुरंत कहते हैं भाई मैंने तो उनसे प्रेम किया और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, उनका स्वीकार किया, सजा लिया। आरी सखियों जुड़ मिल जार गाओ और दर्शन करो। अब वो तीन क्षमा संतोष बड़े विवेक ये सखियां जाओ वो टेढ़ा और आओ चलो सब और ताकि उसका दर्शन होता है। टेढ़ा दर्शन करने के लिए पार आवाज देना तो तुम भी आओ और चलो साथ। तो तुरंत भी और ये सब साथ जाएंगे दर्शन होगा। तब कितना मिलना और कितना चिपकना और कितना गले में जाना छोटी बात है। माँ बच्चे को जब छोड़ दे और जब वो मिलती है तो कितना मतलब है एकदम चपक करके रोता। अमीर समझाती है कि तू तो आ तो गया, तो सच रोएगी कि हम इतने दिन से यहाँ पे छुड़े रहे, पता नहीं रहा और मिले नहीं और इतने दिन के बाद अब मिले तो खूब भर के रोएगी, तड़पेगी। तो मालिक उसको प्यार कर लेगा, प्यार में डुबा लेगा और उसके शोक को खत्म करेगा। बराबर गुरु मेरे बैठे पलंग सवार आज मेरा जा। कहते गुरु जो है बैठे हुए हैं एक पलंग पर, बहुत सुंदर सुंदर और मड़ियों से जड़ा और चमकदार। कहते हैं किस तरह से बैठे हो कैसे सुनो